दुनिया से दूर एक रहस्यमयी द्वीप पर बना है ऐसा पार्क जहां दुनिया भर के अरबपति और रोमांच के शौकीन लोग करोड़ों रुपए खर्च करके जिंदा डायनासोर देखने आते हैं। बाहर से ये जगह किसी लग्जरी टूरिस्ट पैराडाइज जैसी दिखती है, लेकिन इसकी चमक दमक के पीछे छिपा है एक ऐसा राज जिसके बारे में वहां मौजूद किसी भी इंसान को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। यहाँ वैज्ञानिकों ने गिरगिट, सांप और छिपकली के डीएनए को मिलाकर एक ऐसा हाइब्रिड डायनासोर बना दिया है जो अपनी शक्ल बदल सकता है, दुश्मन को चकमा दे सकता है और किसी भी शिकारी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जब ये राक्षस इंसानों के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, तब इस खूंखार शिकारी को रोकने के लिए इंसानों को एक और उससे भी ज्यादा ताकतवर डायनासोर का सहारा लेना पड़ता है, जो इस खौफनाक जंग में उनकी आखिरी उम्मीद बनता है। कहानी शुरू होती है दो भाइयों जैक और ग्रे से, जो छुट्टियां बिताने दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर पार्क जुरासिक वर्ल्ड पहुंचते हैं। उनकी आंटी क्लेयर इस पार्क की ऑपरेशन मैनेजर होती है, जबकि क्लेयर की असिस्टेंट जारा दोनों का वीआईपी मेहमानों की तरह स्वागत करती है। दूसरी तरफ क्लेयर अपने काम में इतनी व्यस्त होती है कि बच्चों के साथ समय भी नहीं बिता पाती। इसी बीच वो कंपनी के इन्वेस्टर्स को बताती है कि अब लोग साधारण डायनासोर नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा विशाल और खतरनाक जीव देखना चाहते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने कई जीवों का डीएनए मिलाकर इंडोमिनस रेक्स नाम का एक हाइब्रिड डायनासोर बनाया है, जो करीब 15 मीटर लंबा होगा और टी रेक्स से भी ज्यादा ताकतवर है। मीटिंग के बाद क्लेयर इनोवेशन सेंटर में अपने भतीजों से पूरे 7 साल बाद मिलती है। वो बच्चों को जारा के साथ घूमने भेज देती है और रात को साथ डिनर करने का वादा करती है। ये सुनकर ग्रे उदास हो जाता है, तो क्लेयर अगले दिन पूरा समय उनके साथ बिताने का भरोसा देती है। इसके बाद वो कंट्रोल सेंटर लौट जाती है। कुछ देर बाद पार्क के मालिक साइमन मसरानी क्लेयर को लेकर हेलीकॉप्टर से पैडक 11 पहुंचते हैं, जहां इंडोमिनस रेक्स को रखा गया है। रास्ते में साइमन समझाता है कि ये पार्क सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि इंसानों को प्रकृति के सामने उनकी असली हैसियत दिखाने के लिए बनाया गया है। वहीं क्लेयर बताती है कि इंडोमिनस बाकी सभी डायनासोरों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। उसने खाने का सिस्टम समझ लिया था, एक कर्मचारी का हाथ लगभग नोच लिया था और कई बार बाड़ा तोड़कर भागने की कोशिश भी की थी। तभी पहली बार इंडोमिनस रेक्स सामने आता है और उसका विशाल डरावना रूप देखकर साइमन भी हैरान रह जाता है। क्लेयर ये भी बताती है कि इस डायनासोर ने बचपन में अपने ही भाई को मारकर खा लिया था। ये सुनकर साइमन तुरंत इसकी सुरक्षा दोबारा जांचने का आदेश देता है और अनुभवी ट्रेनर ओवेन ग्रेडी को बुलाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ओवेन नाम का ये आदमी अपने 4 खूंखार रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। ब्लू नाम की रैप्टर शिकार के बीच में भी ओवेन का आदेश मानकर रुक जाती है। कुछ ही देर में बाकी रैप्टर्स भी उसके पीछे पीछे शांत होकर चलते हैं और फिर जिंदा चूहों से उनका नाश्ता कराया जाता है। यही पता चलता है कि ओवेन ने इन खतरनाक शिकारियों के साथ ऐसा भरोसा बना लिया है जो किसी और के लिए लगभग नामुमकिन है। ट्रेनिंग खत्म होते ही विक हॉस्किंस नाम का आदमी वहां पहुंचता है। वो बताता है कि ये पूरी ट्रेनिंग असल में एक फील्ड टेस्ट थी। उसका प्लान रैप्टर्स को युद्ध में हथियार की तरह इस्तेमाल करने का है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स की जान बचाई जा सके। लेकिन ओवेन साफ मना कर देता है। वो समझाता है कि रैप्टर्स मशीन नहीं बल्कि जंगली शिकारी हैं, जिन पर कभी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी पिंजरे से एक सुअर भाग निकलता है। उसे पकड़ने गया एक कर्मचारी रैप्टर्स के पिंजरे में गिर जाता है। बाकी रैप्टर्स उस कर्मचारी को घेर लेते हैं और उस पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी आखिरी पल में ओवेन बीच में आकर उन्हें शांत कर देता है। बैरी को टाइम पर गेट बंद करने का आदेश देता है और घायल कर्मचारी की जान बचा लेता है। इसके बाद बड़ी फुर्ती के साथ वो खुद की भी जान बचा लेता है। जाते जाते वो नए कर्मचारी को सिर्फ एक बात याद रखने के लिए कहता है, अपना ध्यान पिंजरे से कभी मत हटाना। उधर ग्रे ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर को देखकर बेहद खुश होता है, जबकि जैक पूरे टूर से बोर हो चुका होता है। मौका मिलते ही दोनों जारा से छिपकर मोसासॉरस शो देखने पहुंचते हैं। वहां विशाल समुद्री शिकारी एक ही छलांग में जिंदा सफेद शार्क को निगल जाता है। शो खत्म होने के बाद दर्शक उसे टैंक में तैरते हुए देखकर रोमांचित हो जाते हैं। इसी बीच क्लेयर ओवन को इंडोमिनस रेक्स का निरीक्षण करने के लिए बुलाती है। ओवन बताता है कि वो रैप्टर्स को कंट्रोल नहीं करता बल्कि उनके साथ भरोसे का रिश्ता रखता है। इसी बात पर दोनों के बीच पुरानी डेट को लेकर हल्की नोकझोंक भी हो जाती है और क्लेयर गुस्से में बाहर गाड़ी में इंतजार करने चली जाती है। उधर पैडक 11 में क्लेयर इंडोमिनस रेक्स को खाना डालने का आदेश देती है, लेकिन ओवन पूरा बाड़ा देखकर चौंक जाता है। वो समझाता है कि जिस जानवर को बचपन से अकेला रखा जाए वो बेहद हिंसक बन जाता है। रैप्टर्स इसलिए उस पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे झुंड में पले बढ़े और ओवन उनके साथ शुरू से रहा, जबकि इंडोमिनस की पूरी दुनिया सिर्फ वो मशीन है जो उसे खाना देती है। इसी दौरान सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि खाना सामने होने के बावजूद इंडोमिनस रेक्स कहीं दिखाई नहीं देता। थर्मल सिस्टम भी उसे ट्रैक नहीं कर पाता। तभी ओवन दीवार पर बने विशाल पंजों के निशान देखता है और सबको लगता है कि वो बाढ़ पार करके भाग चुका है। क्लेयर को याद आता है कि उसकी पीठ में ट्रैकिंग चिप लगी है। वो तुरंत कंट्रोल रूम की ओर दौड़ती है और लोवी से उसकी लोकेशन निकालने को कहती है, जबकि ओवन 2 कर्मचारियों के साथ खुद पैडक के अंदर जाकर उन रहस्यमयी निशानों की जांच शुरू
कर देता है। ओवन और उसकी टीम दीवार पर करीब 12 मीटर ऊंचे पंजों के निशान देखकर समझती है कि इंडोमिनस रेक्स भाग चुका है, लेकिन कंट्रोल रूम में लोवरी ट्रैकिंग सिस्टम से पता लगाता है कि वो अभी भी पैडक के अंदर ही है। वो तुरंत सबको बाहर निकलने की चेतावनी देता है। क्लेयर फोन पर ओवन को वहां से निकलने को कहती है। ओवन और दोनों कर्मचारी गेट की तरफ भागते हैं, तभी इंडोमिनस डायनासोर अचानक सामने आ जाता है और एक कर्मचारी को जिंदा निकल जाता है। दूसरा कर्मचारी किसी तरह गेट तक पहुंचकर उसे खोल देता है और खुद बाहर निकलने में सफल हो जाता है। कंट्रोल रूम से लोग तुरंत गेट बंद करना शुरू कर देते हैं। उस समय ओवन अभी भी अंदर फंसा होता है, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि अगर गेट खुला रह गया तो इंडोमिनस बाहर निकल जाएगा। जैसे ही भारी दरवाजा पूरी तरह बंद होने वाला होता है, इंडोमिनस आखिरी सेकंड में छोटी सी जगह से फिसलकर बाहर निकल आता है। अपनी जान बचाने के लिए ओवन पास खड़ी एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है। वहीं एक सिक्योरिटी गार्ड दूसरी गाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन इंडोमिनस उसकी गंध पहचान लेता है। वो ट्रक को पलट देता है और अगले ही पल उस गार्ड को भी मारकर खा जाता है। ये सब देखकर ओवन तुरंत गाड़ी की फ्यूल पाइप काट देता है और पेट्रोल अपने पूरे शरीर पर डाल लेता है ताकि उसकी असली गंध छिप जाए। उसकी ये तरकीब काम कर जाती है। इंडोमिनस उसे सूंघ नहीं पाता और वहां से आगे बढ़ जाता है। कंट्रोल रूम पहुंचकर क्लेयर कंटेनमेंट यूनिट भेजती है। बैरी और विक हॉस्किंस को भी अलर्ट मिल जाता है। विक इसे अपने रैप्टर प्रोजेक्ट का मौका मानने लगता है। इसी बीच पार्क में पर्यटक बेखबर कायाकिंग का आनंद ले रहे होते हैं, जबकि हथियारबंद टीम इंडोमिनस की तलाश में निकल पड़ती है। ओवन कंट्रोल रूम पहुंचकर बताता है कि दीवार पर बने पंजों के निशान सिर्फ एक चाल थी। इंडोमिनस ने इंसानों को अंदर बुलाने के लिए जाल बिछाया था। क्लेयर उसे सिर्फ एक जानवर मानती है, लेकिन ओवन साफ कहता है कि ये बेहद चालाक और खतरनाक शिकारी है। जब कैमरों में दिखता है कि सैनिक उसे जिंदा पकड़ने निकले हैं, तो ओवन मिशन रोकने की मांग करता है, लेकिन साइमन याद दिलाता है कि इस डायनासोर पर $26 मिलियन खर्च हुए हैं, इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता। जंगल में सैनिकों को उसकी ट्रैकिंग चिप मांस के टुकड़े में मिलती है। तभी सबको समझ आता है कि इंडोमिनस को याद था कि उसके शरीर में चिप कहाँ लगाई गई थी, इसलिए उसने खुद ही उसे निकालकर फेंक दिया। असल में वो पेड़ों के बीच अपनी चमड़ी का रंग बदलकर छिपा बैठा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। अचानक वो बिजली की रफ्तार से हमला कर देता है। सैनिक उसे बेहोश करने वाली गनों से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। उल्टा इंडोमिनस और ज्यादा हिंसक हो जाता है। कुछ ही मिनटों में वो एक एक करके पूरी टीम को खत्म करना शुरू कर देता है। कंट्रोल रूम में बैठे सभी कर्मचारी कैमरों पर अपने साथियों को मरते हुए देखते रहते हैं, लेकिन किसी की मदद नहीं कर पाते। ये देखकर ओवन पूरे द्वीप को खाली कराने की मांग करता है। वो कहता है कि इंडोमिनस कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि लैब में बनी एक किलिंग मशीन है, जिसे रोकने का एकमात्र तरीका उसे मारना है। लेकिन क्लेयर पार्क बंद करने से हिचकिचाती रहती है। गुस्से में ओवन वहां से चला जाता है। आखिरकार क्लेयर मजबूर होकर रिजॉर्ट का नॉर्थ विंग खाली कराने का आदेश देती है। दूसरी तरफ साइमन रिसर्च लैब में पहुंचकर वैज्ञानिक हेनरी को प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहता है। हेनरी जवाब देता है कि इंडोमिनस उसी की मांग पर बनाया गया था, क्योंकि लोगों को हमेशा पहले से बड़ा और ज्यादा खतरनाक डायनासोर चाहिए था। उधर क्लेयर के दोनों भांजे जारा से बचकर जायरोस फिल्म की सवारी का मजा ले रहे होते। तभी कंट्रोल रूम से इमरजेंसी आदेश आता है कि राइड तुरंत बंद की जाए। अगले ही पल दोनों भाइयों की स्क्रीन पर भी चेतावनी दिखाई देती है कि वे तुरंत वाहन छोड़कर सुरक्षित जगह लौट जाएं। ग्रे इस चेतावनी को सीरियस लेता है, मगर उसका बड़ा भाई जैक ग्रे को मना लेता है कि थोड़ी देर और घूमते हैं। उधर क्लेयर जारा को फोन करती है, लेकिन पता चलता है कि दोनों लड़के उसकी नजरों से गायब है। वो तुरंत जैक को कॉल करती है, मगर खराब नेटवर्क की वजह से बात पूरी नहीं हो पाती। लोवरी उनकी लोकेशन ट्रैक करता है। सिक्योरिटी टीम इंडोमिनस को पकड़ने में व्यस्त होती है, इसलिए क्लेयर खुद ओवन के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। इधर दोनों भाइयों को एक टूटा हुआ प्रतिबंधित गेट दिखाई देता है। ग्रे मना करता है, लेकिन जैक अंदर चला जाता है। कुछ दूर उन्हें 4 विशाल एंकाइलोसॉरस दिखाई देते हैं। तभी अचानक उनके पीछे इंडोमिनस रेक्स आ धमकता है और उन डायनासोरों पर हमला कर देता है। शिकार के पीछे दौड़ते हुए वो जायरोस्फीयर मशीन को भी जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वो काफी दूर लुढ़क जाती है। जैक मशीन को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा एक एंकाइलोसॉरस उस गोले को और जोर से उछाल देता है। इंडोमिनस उसके मोटे कवच को काट नहीं पाता, इसलिए वो उसे पलटकर सीधे उसके सिर पर हमला करता है। ये सब देखकर दोनों भाई बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मजबूत जायरोस्फीयर के अंदर वे अभी सुरक्षित हैं। उसी दौरान क्लेयर फिर से जैक को फोन करती है, मगर इस बार वाहन उल्टा पड़ा होने की वजह से वो कॉल उठा ही नहीं पाता। अगले ही पल इंडोमिनस उस गोलाकार वाहन के पास पहुंच जाता है। वो उसे अपने जबड़ों से दबाता है और शीशे में दरार पड़ जाती है। उसकी कोशिश रहती है कि पूरे वाहन को ही निगल जाए, लेकिन उसका मुंह इतना बड़ा नहीं होता। तब वो बार बार जायरोस्फीयर को जमीन पर पटक कर तोड़ने लगता है। इसी अफरा तफरी में जैक अपना और ग्रे दोनों का सीट बेल्ट खोल देता है। दोनों किसी तरह बाहर निकलते हैं और भागते भागते एक ऊंचे झरने के किनारे पहुंच जाते हैं। पीछे इंडोमिनस तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। जैक पहले ग्रे का हौसला बढ़ाता है और फिर दोनों झरने से नीचे पानी में छलांग लगा देते हैं। काफी देर तैरने के बाद वे सुरक्षित किनारे पहुंच जाते हैं। उधर क्लेयर और ओवन रास्ते में इंडोमिनस द्वारा मारे गए कई डायनासोर देखते हैं। एक घायल एपेटोसॉरस अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। ओवन उसे शांत करता है और पहली बार क्लेयर को एहसास होता है कि ये जीव भी दर्द महसूस करते हैं। तभी ओवन समझ जाता है कि इंडोमिनस सिर्फ भूख के लिए नहीं, बल्कि खुद को इस द्वीप का सबसे बड़ा शिकारी साबित करने के लिए ये सब कर रहा है। कुछ आगे उन्हें टूटी हुई जायरोस्फीयर
बायोस्फीयर और जैक का मोबाइल मिलता है। क्लेयर घबरा जाती है, लेकिन ओवेन पैरों के निशान देखकर समझ जाता है कि दोनों बच्चे जिंदा हैं। वे उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए जंगल में बढ़ जाते हैं। जंगल में ग्रे को एक कर्मचारी की टोपी मिलती है, जिससे साफ हो जाता है कि वो शायद मारा जा चुका है। थोड़ी देर बाद दोनों पुराने जुरासिक पार्क के खंडहरों तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें पुरानी एक्सप्लोरेशन जीप मिलती है, जिसे जैक चालू कर देता है और दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। उधर कंट्रोल रूम में साइमन देखता है कि इंडोमिनस पर्यटकों की तरफ बढ़ रहा है। विक हॉस्किंस रैप्टर्स को छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन साइमन मना कर देता है और हेलीकॉप्टर से हमला करने का फैसला लेता है। इसी दौरान ओवेन और क्लेयर भी पुराने पार्क तक पहुंच जाते हैं। ओवेन को बच्चों में से एक की शर्ट मिलती है। वो दूसरी जीप स्टार्ट करने ही वाला होता है कि इंडोमिनस अचानक सामने आ जाता है। पहले वो पीछे हटता है, फिर अचानक हमला करके उनके ऊपर बने शेड की छत उखाड़ देता है। दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। उधर हेलीकॉप्टर इंडोमिनस पर हमला शुरू करता है, लेकिन बचने के लिए वो सीधे विशाल एवियरी की दीवार तोड़ देता है और अंदर कैद सैकड़ों प्टेरोसॉर खुले आसमान में उड़ निकलते हैं। बेकाबू होकर वे हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं, जिससे वो दीवार से टकराकर धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। उसके अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं, जबकि ओवेन और क्लेयर किसी तरह जंगल की तरफ भागकर अपनी जान बचाते हैं। उधर जैक और ग्रे पार्क के मुख्य इलाके के करीब पहुंच चुके होते हैं। जारा उन्हें लेने निकलती है, जबकि ओवेन क्लेयर को बाइक पर बैठाकर पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तब तक प्टेरोसॉर पर्यटकों पर टूट पड़ते हैं। पूरे पार्क में भगदड़ मच जाती है और इंसानों के साथ साथ दूसरे डायनासोर भी उनका शिकार बनने लगते हैं। जारा आखिरकार दोनों भाइयों तक पहुंचती है, लेकिन तभी एक प्टेरोसॉर उसे उठाकर ले जाता है। कुछ ही पल बाद दूसरा भी उस पर हमला करता है। दोनों उसे मोसासॉरस के टैंक के ऊपर ले जाते हैं। तभी पानी से छलांग लगाकर मोसासॉरस एक ही वार में जारा और प्टेरोसॉर को निगल जाता है। इसी अफरा तफरी में क्लेयर अपने भांजों को ढूंढती है। दोनों मिल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पड़े प्टेरोसॉर को एक गार्ड गोली मारकर नीचे गिरा देते हैं। दोनों भाई बाल बाल बचते हैं। दूसरी तरफ एक प्टेरोसॉर ओवेन पर हमला करता है। ये देखकर क्लेयर तुरंत बंदूक उठाती है और सही निशाना लगाकर उस जीव को मार गिराती है। खतरा टलते ही ओवेन खुशी में क्लेयर को गले लगाकर चूम लेता है और फिर चारों वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। उधर साइमन की मौत के बाद विक हॉस्किंस कंट्रोल रूम की कमान अपने हाथ में ले लेता है और अपनी टीम तैनात कर देता है। लोवरी ये खबर क्लेयर और ओवेन तक पहुंचाता है। जैसे ही ओवेन को पता चलता है कि विक इंडोमिनस का शिकार करने के लिए रैप्टर्स का इस्तेमाल करने वाला है, वो गुस्से में रैप्टर पैडक पहुंचकर विक के मुंह पर मुक्का मार देता है। लेकिन विक मिशन रोकने से इनकार कर देता है। मजबूरी में ओवेन खुद मिशन का हिस्सा बनता है, क्योंकि रैप्टर्स सिर्फ उसी पर भरोसा करते हैं। योजना के मुताबिक उन्हें इंडोमिनस की गन सुंघाकर छोड़ दिया जाता है, जबकि सैनिक पीछे पीछे बढ़ते हैं। रैप्टर्स के कैमरों से कंट्रोल रूम में सब कुछ लाइव देखा जा रहा होता है। कुछ दूर जाकर रैप्टर्स इंडोमिनस के सामने रुक जाते हैं, लेकिन हमला करने के बजाय वे उससे अजीब आवाजों में कम्युनिकेशन करने लगते हैं। तभी ओवेन को सच्चाई समझ आ जाती है। इंडोमिनस के डीएनए में रैप्टर का डीएनए भी मिलाया गया था, इसलिए रैप्टर्स उसे अपना साथी मान लेते हैं। फिर भी विक गोली चलाने का आदेश देता है। सोल्जर्स अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इसके बाद एक रॉकेट मिसाइल से इंडोमिनस को गिरा देते हैं। इंडोमिनस दोबारा उठ खड़ा होता है और अंधेरे जंगल में गायब हो जाता है। अब हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, क्योंकि इंडोमिनस के साथ साथ रैप्टर्स भी इंसानों को अपना दुश्मन मान चुके थे। एक एक करके रैप्टर्स सभी सोल्जर्स को मारने लगते हैं। ओवेन सबसे पहले एक रैप्टर के सामने जाकर उसे पुराने भरोसे का रिश्ता याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक सैनिक बिना सोचे समझे उस पर एक विस्फोटक दाग देता है और रैप्टर धमाके में मारा जाता है। ये देखकर ओवेन समझ जाता है कि पूरा मिशन बुरी तरह नाकाम हो चुका है। विक के सैनिक अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं और ओवेन अपने साथियों के साथ अकेला रह जाता है। दूसरी तरफ बैरी एक खोखले पेड़ के तने में छिप जाता है, लेकिन रैप्टर उसे ढूंढ निकालता है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करने लगता है। तभी ओवेन अपनी मोटरसाइकिल लेकर तेजी से वहां पहुंचता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अब रैप्टर बैरी को छोड़कर ओवेन के पीछे दौड़ पड़ता है। उधर क्लेयर ट्रक में बैठे अपने दोनों भांजों के साथ कैमरों के जरिए सारी स्थिति देख रही होती है। तभी अचानक खून से लथपथ एक घायल सैनिक ट्रक की खिड़की पर आकर मदद मांगता है। उसे देखकर क्लेयर चीख पड़ती है और ट्रक लेकर वहां से निकल पड़ती है, लेकिन तभी दूसरा रैप्टर खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। किसी तरह दोनों भाई रैप्टर को झटका देकर नीचे गिरा देते हैं और उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। कुछ ही देर बाद ओवेन अपनी मोटरसाइकिल पर उनके पास पहुंचता है और क्लेयर से उसके पीछे आने को कहता है। इसी दौरान कंट्रोल रूम में सभी कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा के लिए वहां से निकलने का आदेश दिया जाता है। एक कलीग साइंटिस्ट लोवरी से कहती है कि बाहर एक नाव उनका इंतजार कर रही है, उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन लोवरी साफ मना कर देता है। उसका कहना होता है कि जब तक द्वीप पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित नहीं निकल जाते, वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। अपनी कॉलीग को विदाई देने के लिए लोवरी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो तुरंत उसे रोकते हुए कहती है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और इसी के साथ ही लोवरी का ऑरा कल लौरा हो जाता है। कुछ देर बाद ओवेन, क्लेयर और दोनों लड़के इनोवेशन सेंटर पहुंचते हैं और अंदर शरण लेते हैं। वहां उन्हें विक हॉस्किंस अपनी टीम के साथ मिलता है। वे लोग लैब में बचे हुए डायनासोर के भ्रूण समेट रहे होते हैं ताकि उन्हें आगे के प्रयोगों के लिए अपने साथ ले जा सके। क्लेयर पूछती है कि हेनरी कहाँ है। तब विक बताता है कि हेनरी अब उसकी टीम के साथ काम कर रहा है। उनका असली मकसद इंडोमिनस रेक्स के डीएनए का इस्तेमाल करके ऐसे जीवित हथियार बनाना है जिन्हें सेना अपने मिशनों में इस्तेमाल कर सके। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि तभी अचानक एक रैप्टर वहां पहुंचता है और विक पर हमला करके उसे जिंदा ही खत्म कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर ओवेन और बाकी लोग वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन रैप्टर्स फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए ग्रे इनोवेशन सेंटर का विशाल डायनासोर होलोग्राम चालू कर देता है। कुछ पल के लिए रैप्टर्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और सभी को भागने का थोड़ा समय मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं वहां पहले से 2 रैप्टर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अब ओवेन के पास आखिरी उम्मीद सिर्फ ब्लू होती है। वो उससे पुराने दिनों का रिश्ता याद दिलाने की
कोशिश करता है और चाहता है कि ब्लू फिर से उस पर भरोसा करे। तभी अचानक इंडोमिनस रेक्स वहां आ पहुंचता है और रैप्टर्स के साथ संपर्क बनाने लगता है। कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह थम जाता है, लेकिन तभी ब्लू रैप्टर फैसला करती है कि वो ओवेन का साथ नहीं छोड़ेगी। वो इंडोमिनस के खिलाफ खड़ी हो जाती है। गुस्से में इंडोमिनस उस पर हमला कर देता है। ये देखकर बाकी रैप्टर्स भी उसके खिलाफ हो जाते हैं और सभी मिलकर उसी पर टूट पड़ते हैं। ओवेन भी मौका देकर इंडोमिनस पर गोलियां बरसाने लगता है। इसी बीच क्लेयर के दिमाग में एक आखिरी योजना आती है। वो अपने दोनों भांजों को सुरक्षित जगह रुकने के लिए कहती है और खुद वहां से निकल जाती है। क्लेयर लोवरी से संपर्क करती है और उससे पैडॉक नंबर 9 का गेट खोलने को कहती है। पहले तो लोवरी इस खतरनाक फैसले का विरोध करता है, लेकिन आखिरकार क्लेयर की बात मान लेता है। जैसे ही गेट खुलता है, क्लेयर एक जलती हुई फ्लेयर उठाकर इंडोमिनस का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। तभी पैडॉक के अंदर से विशाल टी-रेक्स बाहर निकलता है और फ्लेयर का पीछा करते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। सही समय पर क्लेयर वो फ्लेयर इंडोमिनस की तरफ फेंक देती है। अगले ही पल टी-रेक्स पूरे जोर से इंडोमिनस पर हमला कर देता है। दोनों दैत्याकार शिकारी आमने सामने भिड़ जाते हैं। लड़ाई बेहद भयानक होती है। कुछ समय बाद ऐसा लगने लगता है कि टी-रेक्स हार जाएगा। तभी अचानक ब्लू दोबारा मैदान में लौटती है और टी-रेक्स का साथ देते हुए इंडोमिनस पर हमला कर देती है। अब दोनों मिलकर एक ही दुश्मन से लड़ रहे होते हैं। इधर क्लेयर, ओवेन और दोनों लड़के इस महायुद्ध से बचने की कोशिश करते रहते हैं। आखिरकार टी-रेक्स और ब्लू मिलकर इंडोमिनस को झील के किनारे तक धकेल देते हैं। तभी पानी के अंदर से मोसासॉरस बिजली की रफ्तार से बाहर निकलता है। इंडोमिनस की गर्दन अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और गहरे पानी में खींच ले जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर हाइब्रिड डायनासोर भी मोसासॉरस के सामने टिक नहीं पाता और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद टी-रेक्स शांत होकर इंसानों को छोड़ देता है और धीरे धीरे वहां से चला जाता है। ब्लू भी ओवेन की तरफ आखिरी बार देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और बिना किसी शब्द के वो उससे विदा लेकर जंगल में गायब हो जाती है। अगली सुबह द्वीप से सभी बचे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। घायल लोगों का इलाज चल रहा होता है। तभी दोनों भाइयों के माता पिता वहां पहुंचते हैं। अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर वे उन्हें गले लगा लेते हैं और कैरन अपनी बहन क्लेयर से भी भावुक होकर मिलती है। क्लेयर दोनों भांजों को अपने माता पिता के साथ भेज देती है और फिर ओवेन के पास जाती है, जहां पहले एक बार उनका ब्रेकअप हो चुका था। इतने खतरनाक सफर के बाद दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर टी-रेक्स अब भी उस द्वीप पर आजाद घूम रहा होता है। अब आगे उस द्वीप का असली राजा कौन बनेगा और क्या इंसान कभी इस जगह पर दोबारा अपना कब्जा जमा पाएंगे, इसका जवाब भविष्य के लिए छोड़ दिया जाता है।